हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है और इंग्लिश में कुछ पोएम्स और कुछ चैप्टर्स लेने के बाद आज अपन चैप्टर नंबर 3 द गोपाल एंड द हिल्सा फिश ये स्टार्ट करेंगे और इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और ये एक कॉमिकल पोएम है, यानी कि इसमें कुछ फ़ोटोग्राफ्स है और कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा चैप्टर है, थोड़ा डिफरेंट तरह का चैप्टर है, ये नॉर्मल चैप्टर नहीं है। तो काफ़ी मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए अपन इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश, ठीक है। तो देखो, आपने कभी कॉमिक पढ़ी है, कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं पहले अपने न्यूज़पेपर में भी संडे की संडे कॉमिक्स आती थी, ठीक है। तो इस तरह की आपने कॉमिक्स पढ़ी होंगी जिसमें ऐसे कहानियाँ होती हैं, पढ़ने में कितनी इंटरेस्टिंग होती है। तो आज अपना चैप्टर एक कॉमिकल चैप्टर है, ठीक है, जिसके अंदर एक कहानी दी गई, उसको अपन पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग किरदार हैं जो क्या क्या कह रहे हैं वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन को कहानी ऐसे रिटन फॉर्मेट में नहीं, ऐसे फ़ोटोज़ के साथ साथ में कौन कौन क्या बातचीत कर रहा है उस तरह का चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग, मुझे मेरे अकॉर्डिंग बुक वालों ने बहुत अच्छा चैप्टर लगाया है, देखो, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। हिल्सा फिश क्या है? देखो, हिल्सा फिश क्या है, जैसे मान लो हर तरफ का मौसम आता है ना, जैसे सकरात का मौसम आता है तो चारों तरफ पतंगे पतंगे होती हैं, वैसे ही एक जगह है जहाँ पे कुछ तालाब या समुद्र है, तालाब में फ़िश प्रोडक्शन होता है। तो एक सर्टेन मौसम ऐसा आता है, साल का ऐसा टाइम आता है जहाँ पे एक प्रजाति की बहुत सारी फ़िशेस का उत्पादन होता है। उस तालाब में या समुद्र नदी में बहुत सारी फ़िशेस पाई जाती है और उस फ़िशेस की प्रजाति का नाम क्या है? हिल्सा फ़िश। समझ में आ गया? तो उसका नाम है हिल्सा फ़िश, ठीक है। और जब ये इस मौसम में, ये जो मतलब पूरे साल का एक सर्टेन टाइम है जब ये फ़िश का प्रोडक्शन होता है, बहुत बड़ी मात्रा में मछुआरे नदी तालाब से इसको पकड़ते हैं, तो ये बाज़ारों में बहुत ज़्यादा बिकती है, चारों तरफ इसे लोग खूब खाते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट में अगर जैसे मान लो गर्मियों के टाइम जैसे आम आ जाते हैं ना, और चारों तरफ आम ही आम बिक रहे होते हैं, सब लोग आम और तरबूज खाते हैं, वैसे एक मौसम आता है जहाँ पे लोग बाग हर तरफ हिल्सा फिश ही खाते हैं, इसी की बात करते रहते हैं, यानी बहुत फेमस हो जाती है उस टाइम पे, सीज़न ऐसा आता है, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द देखो, एक सीज़न है, नदी है जिसमें क्या कर रहे हैं, फिशेस जाल लगाकर फिशेस पकड़ रहे हैं, और इन फिशेस का नाम क्या है? हिल्सा फिश। ये एक प्रजाति की फिशेस है और बहुत शायद खाने में टेस्टी होते होंगे, इसलिए लोग इसको बहुत फेमस मानते हैं। इट वॉज द सीज़न फॉर हिल्सा फिश। ये हिल्सा फिश का सीज़न था, यानी साल के इस दौरान काफ़ी मात्रा में मछुआरे तालाब से हिल्सा फिश पकड़ते थे। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और जितने भी फिशरमैन यानी मछुआरे, उनके दिमाग में कोई बात नहीं होती, इसलिए सिर्फ चारों तरफ दिमाग में क्या चलता रहता था? हिल्सा फिश पकड़नी है, बहुत सारी बेचनी है, खूब पैसा कमाना है। हिल्सा फिश पकड़नी है, बेचनी है, पैसा कमाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फ़िश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। अब फ़िश मॉन्गर कौन होता है? देखो, फिशरमैन तो होते हैं जो तालाब से फ़िश पकड़ के लाते हैं, फिर वो फिशरमैन क्या करते हैं, उन फिशेस को थोक के भाव में फ़िश मॉन्गर यानी मछली बेचने वाले दुकानदारों को बेच देते हैं, और फिर वो दुकानदार उनको लोगों को बेचते हैं। तो फ़िश मॉन्गर हो गए जो मछली बेचने की दुकान लगाते हैं, और फिशरमैन कौन हो गए? जो मछली पकड़ कर लाते हैं। तो फ़िश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। तो फ़िश मॉन्गर्स कुछ भी नहीं बेचते थे, सिर्फ और सिर्फ क्या बेचते थे? हिल्सा फिश ही बेचते थे, ठीक है। जैसे अपने व्यापारी गर्मी में आम और तरबूज ही तरबूज हो जाते हैं ना, वैसे वहाँ पे क्या हो जाती थी? हिल्सा फिश हो जाती थी, ठीक है। हाउस होल्डर कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो घर हाउस होल्डर थे, यानी जो घर का सामान मार्केट लेने के लिए जाते थे, घर चलाते थे, तो वो लोग बाग जैसे महिलाएं वगैरह किसी भी चीज़ की बात नहीं करती थी, सिर्फ मुंह पर चारों तरफ क्या रहता था कि हिल्सा फिश खरीद कर लानी और अच्छे से पका कर खानी है। हाउ मच डिड यू पे फॉर हिल्सा? जैसे मान लो मार्केट में एक महिला पूछ रही है, तुम हिल्सा यानी हिल्सा फिश के लिए कितना लोगे, कितने में दोगे मुझे? यू वुडेंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। और दुकानदार भी बड़े चालाकी तरीके से घुमा के बोलता है कि आप विश्वास ही नहीं करेंगी अगर मैंने आपको बता दिया तो, यानी इतनी सस्ती बेच रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये लोग बाग मार्केट में बेचते हैं और लोग बाग चारों तरफ खाते हैं। और ये एक जगह ऐसी है जहाँ पे राजा का राज है, यानी पुराने टाइम की कहानी है जहाँ पे राजा वगैरह होते थे। तो एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो राजा का पैलेस था
वहाँ पे उसके कोर्टियर्स यानी दरबारी होते थे, वो भी कोई चीज़ की बात नहीं करते थे भाई, कोई और मसले, उनके मुंह पे भी चारों तरफ कौन सी बातें रहती थी कि हिल्सा फिशेज़ आ रही हैं, बहुत बड़ी सारी हैं, कोई बड़ी है कोई छोटी है, और खाने में कितना मज़ा आता है, तो वो भी चारों तरफ हिल्सा फिश की बात करते रहते। योर मेजेस्टी, जैसे मान लो एक दरबारी कह रहा है इस राजा को, ये राजा है, इस दरबार में कौन होता है, दरबारी जो राजा को सलाह वगैरह देते तो बोलता है योर मेजेस्टी, हे राजा, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज, तो आपने नहीं देखी, मैंने एक बहुत बड़ी हिल्सा पकड़ी थी, हिल्सा यानी हिल्सा फिश पकड़ी थी, इट वॉज, और वो बहुत बड़ी हिल्सा फिश थी, ठीक है, ये भी इसी की बात कर रहा है, समझ में गया। तो ये राजा, ये रानी है, उसकी चारों तरफ हवा कर रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है जब चारों तरफ हर कोई हिल्सा फिश, उसके राजा के दरबार में भी हिल्सा फिश की बात करता रहता है, तो राजा को गुस्सा आ जाता है, राजा पक जाता है, ये क्या हिल्सा फिश लगा रखा है, तो वो ज़ोर से बोलता है स्टॉप इट, रोको, ये हिल्सा फिश की बातें करना बंद करो। तो जो दरबारी हिल्सा फिश की बात करता है कि मैंने इतनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी या नहीं देखी, तो वो उसको बोलता है राजा, आर यू ए कोर्टियर और फिशरमैन, तुम एक दरबारी हो, मेरे राजा के दरबारी हो, या कोई मछुआरे हो जो चारों तरफ हिल्सा फिश की बात कर रहे हो। तो राजा उसको डांट देता है। द कोर्टियर फेल साइलेंट एंड डाउनकास्ट आइज, तो कोर्टियर शांत हो जाता है घबराकर राजा के डांटने से, देखो ये हो गया ना चुपचाप, और डाउनकास्ट आइज मतलब आंखें झुकाकर हाथ जोड़कर नीचे बैठ जाता है। ये सारे देखो नीचे झुका रही ना आंखें, और राजा गुस्से में बोलता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये राजा को रियलाइज़ होता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया भाई, चारों तरफ इसका मौसम है तो थोड़ी बहुत बात तो होगी, इनका क्या कसूर। तो इसलिए थोड़ी देर बाद राजा को रियलाइज़ होता है, राजा बोलता है आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई लॉस्ट माई टेम्पर, मैंने मेरा जो कंट्रोल है वो खो दिया, मेरा संयम खो दिया, इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, और इसीलिए ये सीज़न ही हिल्सा फिश का है और किसी चीज़ का है ही नहीं, इसलिए आप सबकी भी गलती नहीं है, आप सब भी हिल्सा फिश की बात करोगे ही, तो मैंने थोड़ा गुस्सा कंट्रोल नहीं किया, हिल्सा फिश का मौसम है तो थोड़ी ज़्यादा बातचीत होगी, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको डांट दिया, ठीक है। तो राजा बहुत अच्छा राजा है, अपने दरबारियों से माफ़ी भी मांग लेता है, यानी राजा बहुत अच्छा है। नॉट इवन, तो अब राजा बोलता है, अब राजा के दरबारी में क्या है, एक छोटा सा आदमी शायद काम करने वाला है, लेकिन बहुत मजाकिया है, और ये राजा से बहुत मजाक करता रहता है। या फिर ये मान लो जैसे अपने अकबर के पास बीरबल होता था ना, वैसा ही कुछ एक किरदार है इसमें गोपाल, ठीक है। यानी राजा तो बोलता है राजा, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, तो जैसे राजा बोलता है कि लोग बाग इतनी हिल्सा फिश की बात कर रहे हैं, तो गोपाल जो अपना दरबारी है, जो बीरबल की जैसे बहुत चालाक चतुर है, वो भी किसी व्यक्ति को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से रोक नहीं सकता। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकता। लोग चारों तरफ हिल्सा फिश की ही बातें कर रहे हैं, यानी कि जो जैसे बीरबल एक चालाक था ना अकबर का, वैसे ये बहुत चालाक है गोपाल, इसको चैलेंज देता है कि गोपाल भी किसी को भी हिल्सा फिश की बात करने से रोक नहीं सकता, चाहे ये कितना ही चतुर हो, ठीक है। अपने दरबारी को बोलता है, एक दरबारी को, ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, तो गोपाल कहता है कि नहीं हे राजा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं लोगों को रोक सकता हूँ कि लोग हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करें, किसी और चीज़ के बारे में बात करें। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। चलो फिर देखते हैं, शर्त लगी, मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ कि तुम एक हिल्सा फिश मार्केट से ख़रीद कर लाओ बिना किसी को पूछे, ठीक है, और कोई भी इस हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करना चाहिए, और जब तक तुम हिल्सा फिश मेरे तक लाओ तो उस दौरान बीच में कोई भी व्यक्ति, कोई भी दरबारी, कोई भी इंसान हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करो तो मान जाओ, ठीक है। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, तो गोपाल कहता है कि मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूँ हे राजा, मैं आपका चैलेंज पूरा करके बताऊँगा, यानी मैं फ़िश ला के बताऊँगा और कोई भी इसके बारे में बात भी नहीं करेगा, ठीक है। तो पहला पार्ट अपना बच्चों यहीं तक था, मुझे उम्मीद है कि आप तक यहाँ समझ में आ गया। अब गोपाल आगे इस चैलेंज को कैसे पूरा करेगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप क्या करें, आगे वाले पार्ट को पढ़ के रखें, ठीक है। आगे वाले पार्ट को एक बार पढ़ लें, थोड़ा बुक वगैरह होंगी बच्चों के पास तो पढ़ लें, जिससे आपको पता लगे क्या होने वाला है, और आगे वाला पार्ट अपन अब अगली क्लास में पढ़ेंगे और देखेंगे गोपाल क्या करता है, कैसे राजा तक, जैसे बीरबल हर बार अकबर की बातों को, चैलेंज को पूरा करता था, क्या गोपाल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, अपने अगले पार्ट में
पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर पढ़ते रहो। कोई भी दिक्कत हो हमें बताओ, लेकिन प्लीज़ बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पढ़ते रहो, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला। आप ऐसा मत सोचो कि भाई कोरोना कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, फिर भी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो काफ़ी लेट हो गया है। अब प्लीज़ आप जो बच्चे पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई स्टार्ट कर दें। कोई भी दिक्कत हो हमें बताइए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।